Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Father. Worship you, Jesus. स्तुति हो पिता. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Father. ठीक है. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का फिर एक और बार स्वागत करते हैं. बेहद खुशी है कि 37th एपिसोड पे हम पहुंच चुके हैं. प्रोग्राम का नाम है पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से. जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये हफ्ता प्रश्न पूछने का नहीं है, बल्कि ये हफ्ता गवाही का सप्ताह है. जो नेशनल या इंटरनेशनल है, आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. साथ ही साथ जैसे यहाँ पे रात है, वहाँ दिन है. यहाँ रात की शुरुआत होती है, वहाँ दिन की शुरुआत होती है. तो हो सकता है कि जो मैच है, टाइमिंग का जो मैच होता है वो ना हो पाए, जिसके चलते एक सुविधा आप सभी के लिए की है कि आप लोग अभी क्या कर सकते हैं. आप मुझे अपनी गवाही व्हाट्सएप पर वॉइस क्लिप के माध्यम से भेज सकते हैं. तो लिखा है कि आप अपनी गवाही व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं इस नंबर पे रिकॉर्ड करके. जैसे कि एक बहन ने अफगानिस्तान से भेजा है, जिसको मैं भी थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा आपको. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, चलिए दोस्तों, ये स्लाइड के साथ एक प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं. आइए प्रार्थना करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त प्रार्थना करता है. प्रभु जी, हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सही शिक्षा, सच्ची बातें, वचन की बातें, ज्ञान की बातें आप हमें दे रहे हैं, सीख रहे हैं प्रभु. और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि दुनिया भर से जितनी भी गवाहियां आती हैं, उसका सारा सोर्स, सारी महिमा और सारा कारण सिर्फ और सिर्फ आप है प्रभु जी, और आपके द्वारा हो रहा है. ये बात को जानते हुए इस एपिसोड में आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु. जो लोग जुड़ते हैं प्रभु, उनकी मदद करिए ताकि ठीक से सब कुछ अच्छा हो प्रभु. वाईफाई, लाइट, एवरीथिंग प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं. आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं. सुने और कबूल करें. आमीन. जी दोस्तों, तो वापस कहते हैं कि ये जो सप्ताह है, इस हफ्ते का ये दूसरा दिन है. 37th एपिसोड है. तो 38 क्या है, 37, ओके या 37. तो गवाही का सप्ताह है. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं अपनी सिर्फ और सिर्फ गवाही बताएंगे. तो मैं समझता हूं कि कॉल लेने का सिलसिला मैं शुरू कर देता हूं. आइए, सबसे पहला प्रश्न. आमीन. गवाही की कॉल लेने का सिलसिला मैं शुरू कर देता हूं. आइए, सबसे पहला प्रश्न. कट करो. बाप रे, ऐसा क्यों करते हैं लोग. कट करो, कट करो. हेलो जी. जय मसीह की पास्टर जी. जी जय मसीह. अनिल बोल रहा हूँ सर जी. जी अनिल, बोलिए अनिल. हाँ पास्टर जी, पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जी इस अद्भुत शिक्षाओं के लिए. जी. इस लॉकडाउन में मेरा जीवन अद्भुत तरीके से आपका उपयोग किया परमेश्वर ने. जी. और मुझ जैसे पत्थर को परमेश्वर ने बदला. वाह. जी. क्योंकि सर वचन कहता है मनुष्य रोटी से नहीं वचन से जीवित रहेगा. बिल्कुल सही कहा आपने. जी सर. तो अच्छा जी, मेरी गवाही यह है कि लॉकडाउन में मैंने बहुत कुछ खोया. जी. एक मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा नहीं रहा. जी. सब कुछ चला गया. जी. क्योंकि मैं पहले चमत्कार के पीछे भागता था. जी. कि यहाँ पे चमत्कार होगा, वहां पे चमत्कार, यहाँ पे ठीक होगा. जी. और जब आपकी शिक्षा मेरे जीवन में नहीं थी, राइट, तब मैं पंजाब हर एक चर्च, मैंने कोई चर्च नहीं छोड़ा पास जी. जी. और जब मैंने लॉकडाउन में, जब मैं किसी दूसरे के घर में फंसा हुआ था, जी, ना घर पे आ सका, ना कहीं जा सका. जी. क्योंकि मुझे बच्चे का गम था. पर जब आपकी शिक्षा मैंने यूट्यूब में जब ऐसे सुनते सुनते नहीं, अचानक आ गया मेरे जीवन में. तब आप बोलते जाइए, आप बोलते जाइए, ठीक है ना, रुकना नहीं, आप बोलते जाइए, आपकी गवाही को बोलते जाइए. ओके. तो तब मैंने जब आपकी टीचिंग सुनी, तब मैंने जाना कि है आज भी पाउल है, आज भी पीटर है, आज भी पतरस है. वो 10% है जो आज प्रभु के लिए जीते हैं. क्योंकि मेरे जीवन को मुझ जैसे पत्थर को बदलने के लिए वचन चाहिए, वो भी खरी शिक्षा हुआ.
क्योंकि मैं उस दिन बेविचार में भी पड़ा था, मैं औरतों पे हाथ उठाता था और मैं मसीह में रह के भी सिगरेट पीता था। पर जब आपने वचन की खरी शिक्षा मेरे जीवन में आपने पहुंचाई, परमेश्वर आपके द्वारा जब मेरे जीवन में पहुंचाई, तब मुझे पता चला कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की सही पहचान कौन है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ पास्टर जी कि बहुत लोग जो कहते हैं कि पास्टर ने ये पाप के ऊपर प्रचार किया, अगर वो लोग बंद हो चुके, वो 90% बंद हो चुके, तो किसी को तो करना चाहिए ना प्रचार, सही खरी शिक्षा होगा, तब जो मेरे जैसे बेविचारी बदले। तो और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करता हूँ, और आपने जितनी भी स्टडी करवाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ पास्टर जी, पर जितनी शिक्षाएं आपने मुझे मुझ तक पहुंचाई, क्योंकि मैं जब मैं बाइबल स्टडी करना चाहता था तब लोग पैसे की डिमांड बहुत करते थे जी, पर मुझे फ्री में उससे भी बेहतर, और मैं प्रभु का धन्यवाद ये भी करता हूँ कि अगर वहां गया होता तो मैं आज ये शिक्षा मेरे जीवन में नहीं होती जो यीशु की है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सर यीशु ने बोला है ना कि मेरी शिक्षा मेरी आज्ञा सिखाओ, तो आज क्या चल रहा है पास्टर जी, लोग प्रभु की आज्ञा को नहीं, लोग अपनी आज्ञा सिखा रहे हैं। राइट राइट, ऐसा हो रहा है पास्टर जी। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी, मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ, मुझे पता कि मुझे मेरा मेन मकसद क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी समाज से आता हूँ जिसको कहते हैं देवी पूजक समाज। अच्छा, हाँ जी, जो हमारे में कहता था दुष्ट आत्मा है। मैं माफी चाहता हूँ, ये प्रोग्राम में गवाही पे मैं एक छोटा सा बोलना चाहता हूँ जी, क्योंकि लोग भी सुन रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूँ मैं हिंदू एक देवी समाज से हूँ सर जी। बीच में किसी ने दुष्ट आत्माओं की वीडियो कोई डाली थी, मैं छोटा सा बोलना चाहता हूँ, फिर मैं समाप्त करता हूँ जी, क्योंकि गवाही मेरी इतनी है तो सर ये प्रोग्राम में भी नहीं कम पड़ जाएंगे सर। राइट। तो मैंने एक वीडियो देखा, एक बहन को दुष्ट आत्मा वो टीचिंग दे रही थी, आपके विरुद्ध माफी चाहता हूँ जी, पर मैं ये सवाल है, लोग आज यीशु की बातों को नहीं सुन रहे, दुष्ट आत्माओं की बातों पे मन लगा रहे हैं। राइट। दुष्ट आत्मा ने बोला तो वो सही है, यहाँ इसका मतलब क्या है, दुष्ट आत्मा की महिमा कर रहे हैं यीशु की महिमा नहीं कर रहे। राइट 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 राइट, यहाँ पे दुष्ट आत्मा की महिमा हो रही है। लोग ये नहीं जानते, इतने मूर्ख हो चुके हैं सर। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। जी जी जी। क्यों, कौन सा पता गुस्सा आ रहा है कि वो लोग ये नहीं सुन रहे हैं कि यहाँ पे दानियल राज की बुराई नहीं कर रही है दुष्ट आत्मा जी, यहाँ पे टीचिंग की बुराई कर रही है। राइट राइट राइट, और वो टीचिंग पास्टर दानियल राज की नहीं है, यीशु का वचन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यीशु मसीह की टीचिंग कौन गलत कहेगा, दुष्ट आत्मा ही कहेगी। राइट राइट राइट। तो इन लोगों को ये मूर्ख हो चुके, क्योंकि बाइबल पढ़ेंगे नहीं पास्टर जी, तो ऐसा ही होगा ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अंधा जो सिखाएंगे वो अंधे के पीछे, वो नहीं कहते दोनों ही गड्ढे में गिरे पास्टर जी जी जी। तो मैं बहुत मतलब मैं प्रभु में तो था, आज अहमदाबाद में जो ऐसे चर्च है वो मुझे जानते हैं मैं कैसा चर्च को प्रभु कर भी सताता था। राइट 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 राइट। और जब मैं और हाँ, मुझे गवाही यही गवाही दूसरी भी इसके साथ ज्वाइंट कर देता हूँ कि मुझे छुटकारा मिला अन्य भाषा जिब्रिश से। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी सागा रामा बाबा करके कॉपियां मारता था पंजाब और गुजरात में तो हमारे बहुत चलती है। राइट 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 राइट। तो मैं गुजराती हूँ, और जब मैं सुनता था तो मैं चकित हो जाता था, क्योंकि मैंने आज से मैं आपको बोलना चाहता हूँ 2015 में मैंने एक पास्टर जी से पूछा था कि पास्टर जी ये इसके अंदर बाइबल में जो है ये लैंग्वेज तो है नहीं। राइट। तो ये इसका मुझे बताओ कैसे मुझे तो सीखना था ना पास्टर जी। जी 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 जी। उन्होंने ऐसा बोला था कि ये स्वर की कोई नहीं समझ सकता। अच्छा। हाँ, तो मैं ये कहना, मुझे वहां पे एक लाइट हुई, भले मैं पढ़ा लिखा नहीं था पर दिमाग तो है, बुद्धि तो प्रभु ने दी है सर। राइट 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 राइट। जितने भी स्वर दूत आए यहाँ, हालांकि शैतान भी, उसने भी पृथ्वी की लैंग्वेज, जी 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 जी, तो सबने पृथ्वी की लैंग्वेज। जब मैंने आपकी टीचिंग सुनी तब मैंने स्टडी करना शुरू किया, और मैंने देखा तो सब जगह पे जहाँ पे जीबान की बात आती है, जहाँ पे लैंग्वेज की बात आती है, वहां पे आती है लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। जी जी जी। और मैं अभी जो जिब्रिश में बोलते हैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आइए हमारे गुजरात में, और यहाँ पे बहुत सी आत्मा मर रही है। आपके पास अगर अन्य भाषा का दान है तो आप यहाँ पे हमारी गुजराती में बचा करके दिखाइए, बचाइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो चीज बाइबल में है नहीं
राइट और राइट पास्टर जी राइट। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ और समाप्त करूंगा, जी जी क्योंकि बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, नंबर लग गया प्रभु की कृपा। जी 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 तो मैं ये कहना, ये जो मैं आज सीधा बोलता हूँ, अगर जितने भी सुन रहे हैं ना वो सुन ले, ये जी गवाही, ये जी गवाही के अंदर ये बोल, जो तुम सागा बाबा राबा जाओ, जो भी रामदेव बाबा क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना सर, जी ये प्रभु की महिमा नहीं कर रहे हैं, जी 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 जी। बल्कि दुष्ट आत्मा परमेश्वर की बुराई करवा रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये क्यों, ये कैसे, मैंने ना आपकी टीचिंग से नहीं मुझे पता चला, ये टीचिंग तो आपकी थी, पर जी जब मेरे पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई हुई ना पास्टर जी, जी 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 तब मुझे ये पता चला सबसे बड़ी बात कि दुष्ट आत्मा जो सागा राबा बोलता है ना, जो जी जी। वो यीशु को श्रापित श्रापित बुलवाती है। राइट राइट राइट। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, और आपकी जो टीचिंग जब हुई तब जी मैं बहुत लोगों को आज, जैसे कि बहुत लोग आसाम में नहीं जानते थे, आसाम में आज बहुत लोग, आप मिशनरी के रूप में आपने आप जानते हो, मैं रहा, लोगों को पूरे कैथलिक लोगों को सुसमाचार दिया। ये पहले मैं जी डरपोक था, जी 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 जी। मैं डरपोक था, कैसे सुसमाचार दो, पर जब आपकी जी टीचिंग जी सुनी जी। तब मुझे हिम्मत आया। या तब सो अनिल का कहना यह है कि मेरी टीचिंग नहीं है, यीशु की टीचिंग है, जो यीशु मेरे द्वारा, मतलब साधन हम है, जरिया हम है, क्या कहते हैं ना, हमको प्रभु ने रास्ता बनाया, लेकिन सब कुछ प्रभु करता है। लेकिन साथ ही साथ अनिल ने और एक बात कही कि जो शब्द हम बोलते हैं अन्य भाषा में, वो हम नहीं जानते कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि वो यीशु की बुराई या यीशु को श्रापित कहना हो रहा है। तो ऐसी बातों से सबसे बड़ी चीज इनकी ये बात कहा उन्होंने, ये जिब्रिश छूट गए जब सत्य को जाना। और अब आसाम में, याद रखो, गुजरात से निकल के आसाम में ये वहां के लोगों को प्रभु का वचन सुना रहे हैं। सो अनिल, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूं और काफी लोग हैं ना जो कॉल करते हैं, बट थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आगे बने रहें और बिल्कुल सच्चाई के साथ में आगे बढ़ें। ओके जी, थैंक यू पास्टर जी, आपके धन्यवाद करता हूँ आपके प्रोग्राम के लिए। थैंक जी यू जी, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट गवाही जी। हेलो। जय एमसी पास्टर जी। जी जी, जय मसीह। मुकेश बोल रहा हूँ सर, जी जी मुकेश साहब बोलिए। पंजाब से सर। जी जी जी, बोलिए मुकेश। हाँ जी सर, मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। हाँ जी सर, जैसे मैं आपकी टीचिंग जो लेता हूँ सर। हेलो। आप बोलते जाइए ना मुकेश, आपको तो पता है ना सिस्टम, आप बोलते जाइए। हाँ जी सर, मैं जैसे आपकी टीचिंग जो लेता हूँ, और सर मैं उस टीचिंग को लेके सच्ची जो खरी शिक्षा है वो लेकर मेरी आत्मिक जो आंखें थी वो खुली है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं इतना आनंदित हूँ कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ सर। परमेश्वर जानता होगा इस बात को। राइट राइट। और सर जो आप मुझे सिखाते हो, मुझे नहीं सबको सिखाते हो, जो खरी शिक्षा के दीवाने हैं सर। जी जी। वो भी सर कहते हैं, मैं उनकी भी गवाहियां सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ परमेश्वर कैसे उनको खरी शिक्षा दे रहा है आपके द्वारा सर। राइट। ठीक है सर। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं तो बाइबल पढ़ता नहीं था सर, आपको बताता हूँ, मैं पढ़ना नहीं आता है, लेकिन और आपने जैसे मुझे तरीका बताया सर, ठीक है, और मैंने उस तरीके को यूज किया सर, और मैं अब वचनों को समझता हूँ। लेकिन मैं सबसे ज्यादा ये है कि आपसे सीखता बहुत ज्यादा हूँ सर। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब जो मैं लोगों को आगे वचन बताता हूँ सर, वो हैरान होते हैं, मुकेश ये वही मुकेश है। ये वो मुकेश है। बहुत बढ़िया। जिसको पढ़ना नहीं आता था वो वचन ऐसे बोलता है कि पता नहीं, जैसे कि रिपीट कैसे कैसे वचन करता है कि अब मैं आपको कोई भी मुझसे कोई वचन के बारे में बात करता है, मैं उसको बताता हूँ इस आयत में ऐसा लिखा है, वैसे लिखा है, वैसा लिखा हुआ है। और मेरे को विश्वासी लोग जो मेरे साथ हम चर्च जाते थे सर, वो मुंह देखते हैं कि ये अनपढ़ आदमी कैसे है, कैसे बोलता है सर। मैं आपको बता नहीं सकता आपकी वचन के जैसे आप जो वचन बोलते सर, जो टीचिंग देते हो, मैं उससे बहुत ही ज्यादा यानी कि फलमंद हुआ हूँ। ठीक है सर, आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना मेरे को आनंद का जीवन मिल चुका है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मेरे को आज भी कई लोग मेरे को सर मिलते हैं, ये मेरे को देखते, मुकेश आप वही वाले हो जी। कहते थे वाह। हमारे साथ जो चर्च जाते थे सर, मैं उनसे पूछता था, मुझे कुछ पता नहीं लगता था, उनसे पूछता था। आज मैं उनके आगे कुछ बात करता हूँ वचन के लिए, तो मेरा मुंह ही देखते रहते हैं, कहते हैं कि कौन चर्च में जा रहे हो आप। मैं क्या आप भी आ सकते हो सर। चलिए, मैं समझता हूँ कि मुकेश की टोटल गवाही में आप जितने भी 900 के आसपास में दर्शक अभी जो जुड़ गए हैं, आपको बताता चलूं सबसे बड़ा चमत्कार क्या है।
कैंसर ठीक होना नहीं, मुर्दा जिंदा होना नहीं, आपका ट्यूमर चला जाना नहीं, आपका कोविड-19 आपका जो है पॉजिटिव आना, क्या कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आना, रिपोर्ट नेगेटिव आना। एक टाइम था HIV पॉजिटिव है तो दिक्कत की बात है, अभी कोविड पॉजिटिव है तो दिक्कत की बात है। एनीवे, इन सब से छुटकारा पाना, इवन बड़े बड़े दुष्टात्माओं से, क्या वो चमत्कार है? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यीशु के राज्य में यीशु की तरह बात करने वाले सिपाही तैयार हो रहे, आत्मिक जीवन मजबूत हो रहा है। ऐसी बातें इन्होंने कहा ना कि आपका टीचिंग जब सुनते हैं, आपका मतलब यीशु की टीचिंग की बात करते हैं वो, तो वो कहते हैं बहुत आनंद आता है। इनकी गवाही सुनते हुए यीशु को, मुझ जैसे 10 टक्काओं को कितना आनंद हो रहा होगा कि मसीह के राज्य में हम ऐसे लोगों को वचन में मजबूत कर पा रहे हैं। तो मुकेश बहुत बढ़िया, बोलिए। हाँ जी सर, मैं तो सिर्फ सर पास्टरों के पीछे लगा हुआ था जो गिराते थे। जी जी जी। और सर कहते हैं सामर्थ्य से ऐसा करते थे, वैसा करते थे, खड़ा करते थे, फिर उठाते थे, फिर गिराते थे। सर मैं तो उन्हीं के पीछे लगा रहता था। मैं तो कहता था इनके पास सामर्थ्य बहुत है सर। लेकिन आज की टीचिंग से मेरी आंखें खुली हैं सच कि सच क्या है और झूठ क्या है सर। क्या बात है सर, यहाँ तो बस तोड़ मोड़ के सर वचन सुनाते हैं, ठीक है सर। और सच्चाई तो बताते नहीं है सर। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं किसी निंदा नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई तो बताते नहीं कि सच्चाई क्या है सर। वाह। और कुछ लोग ऐसे हैं पूछते भी नहीं है सर, ठीक है सर। और मैं भी इस बात से सहमत था, मैं भी नहीं पूछता था सर। लेकिन आपकी टीचिंग जब मैंने सुनी और मैंने कई पास्टरों से सवाल किए, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था सर। ग्रेट। और मैं जानता नहीं होगा जवाब, क्योंकि सही का जवाब होता है, गलत का जवाब कहाँ से होगा। तो सर उनके पास जवाब ही नहीं था सर कि ये चीज के लिए मैं उनको पूछता था, ऐसा बताइए बाइबल में कहाँ लिखा। वो मेरा मुंह देखते हैं कि ये आज तक अभी तक तो हमारे चर्च में आता था और आज हमसे सवाल भी पूछ रहा है ऐसा। क्या बात और ऐसा पूछ रहा है जो हमको पता ही नहीं है। क्या बात है, वंडरफुल। तो ये बदलाव 2 साल में, ये बदलाव ऐसे लोगों को, मुकेश, और भी कई जवान लड़का लड़की या पुरुष स्त्री, ऐसा बदलाव बेहद खुशी है। मैंने कल भी कहा, ऐसे बदलाव अगर हो रहे हैं, मैं अपना जो भी मैंने अभी तक किया है, मैं समझता हूं कि उसकी कीमत मुझे मिल गई है। वंडरफुल मुकेश। चलिए मुकेश, थैंक यू सो मच, क्योंकि काफी लोगों को भी वक्त देना होता है ना। ठीक है, जय थैंक यू मुकेश, गॉड ब्लेस यू। ओके, अगली गवाही का कॉल उठाएंगे जी। अपनी गवाही दीजिए। हेलो जी, जय मसीह जी। पास्टर जी, मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। जी। आपका फोन ठीक कर लो, पहला आपका फोन ठीक कर लो, या तो नजदीक रख लो। जी, अब आ रही है पास्टर जी आवाज? जी, बोलिए सर। जी पास्टर जी, मैं आपको 8-9 महीने से जानता हूँ यूट्यूब के माध्यम से। जी पास्टर जी, पहले मैं मसीह तो था, बट मैं 5% भी मसीह नहीं था। वाह। लेकिन पास्टर जी, जब से मैं आपको जानता हूँ, आपकी टीचिंग को सुन रहा, तो आज पास्टर जी मैं 90% मसीह बन चुका हूँ पास्टर जी। बहुत खुशी की बात है, अब है बहुत खुशी की बात है जी। पहले पास्टर जी मेरे पास बाइबल भी थी, बट पास्टर जी मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी पास्टर जी वचन की। बट जब से पास्टर जी आपने बाइबल स्टडी करवाई, जैसे प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति और दानियल, और बहुत से ज्यादा पास्टर जी आप जो टीचिंग दी पास्टर जी आपने, उससे पास्टर जी हम बहुत आशीषित हुए हैं पास्टर जी। और जो आपका ये प्रोग्राम चल रहा है पास्टर जी, इससे भी हम बहुत ज्यादा आशीषित हुए हैं पास्टर जी। मैक्सिमम क्वेश्चनों के आंसर हमें मिल चुके हैं पास्टर जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और पास्टर जी, आज जैसे आपको सुन रहे हैं, इतने मन से आपको जानते हैं, तो पास्टर जी आज हम बोल सकते हैं कि आज कोई भी बड़े से बड़ा इंटरनेशनल पास्टर भी आ जाए वचन में से, तो आज हम उसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, हम आंसर दे सकते हैं पास्टर जी। इतना कॉन्फिडेंस है पास्टर जी आपकी टीचिंग के माध्यम से। जी, क्या बात है, पास्टर जी, तो बहुत बढ़िया पास्टर जी। जब से आपको सुन रहे हैं पास्टर जी, बहुत मतलब पाप में थे पास्टर जी, तो मतलब जब से आपको सुना, प्रभु का डर बहुत आया पास्टर जी दिल में, और पास्टर जी चल रहे हैं पास्टर जी मसीह में। वाह। अच्छा, आपका नाम अभय है, राइट? हाँ जी पास्टर जी, अभय, हिमाचल प्रदेश। और आपका एज क्या है? पास्टर मेरा 23। माय गॉड। आप देख रहे हैं जितने भी 1050 आप आसपास में लोग देख रहे हैं, अब है इस वक्त में आपको 1000 के ऊपर लोग देख रहे थे या सुन रहे थे।
इनकी एज है 23 साल। इस एज में ऐसी मैच्योरिटी, परिपक्वता वचन के प्रति इस एज में, तो सोच के देखिए। और जितने भी मसीह जगत के सो कॉल्ड लीडर्स हैं देश और विदेश से, ये काम कर रहा है मसीह मंथन। मैं रिपीट करता हूं, ये काम कर रहा है मसीह मंथन, और यही काम करता रहेगा डैनियल राज मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से। अगर ऐसे लीडर्स तैयार हो रहे हैं, मैं इसको और करना चाहूंगा, आपने नहीं सुना होगा तो मैं रिपीट कर देता हूं। अगर ऐसे लीडर तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल खरी शिक्षा, किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं। जैसे पौलुस कहता है कि मेरे सुसमाचार में मिलावट नहीं है, और यीशु कहते हैं तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, मत्ती का 5:37 में। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसी बातें हैं वैसे बोलना है, जैसा इंटरप्रेट हुआ है विद द कॉन्टेक्स्ट वैसे ही पेश करना है। कुछ ऐड नहीं करते, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते, और एक्स्ट्रा, जैसे इब्रानियों किताब उसका 13:9 लिखा है कि उपकी डॉक्ट्रिन्स, मतलब हवा की डॉक्ट्रिन से हम नहीं बहकते। अचानक से कुछ आ गया तो ले लिया, ऐसा हो गया तो ले लिया। अभी आपने देखा होगा ना, मुकेश क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि पहले जहां पास्टर उठा पटक करते हम वहां पे जाते थे, लेकिन अब जब से समझ आ गई कि उठा पटक तो होता ही नहीं है, पवित्र आत्मा तो अंदर है, और जब पवित्र आत्मा अंदर है तो हमको तो फिर 24/7 उठा पटक करते रहना पड़ेगा। तो फिर तो हम काम ही नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये टोटल जो है ना चीजें लोगों को अब समझ आ गई, और मुझे खुशी है। यह सब है, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आगे बढ़ो। ओके जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, अगली गवाही जी। देखो अभी भी चल ही रहा है, मतलब कट करो। देख रहे हैं, कॉल लगा देते हैं और सुन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी लोग जिनसे बात करना है वो रुक जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मुझे नहीं समझ में आता कि ये परिपक्वता लोगों में कब आएगी। हेलो जी, हाँ सर, नमस्कार। कट करो। हम कई लोगों को मौका देना चाहते हैं, एक ही हफ्ता है मेरे पास में। जी हेलो जी, जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह जी, मैं विजेता बोल रही हूँ। मैं आपका प्रोग्राम लगभग 2 सालों से देख रही हूँ, जी, और आपका भी प्रोग्राम आया था, और पूछो जो भी पूछना है जी। तो मैंने उसमें कॉल लगाया, बट लेकिन उसमें लगा नहीं था। लेकिन ऐसा था कि मेरे को डाउट भी नहीं था कि मेरे पास बहुत सारे सवाल हो जी, पूछने के लिए, क्योंकि आपने जितनी स्टडी दी है जी, वो बहुत बेस्ट है, उससे मेरे पास सवाल ही नहीं बचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज लेकिन इत्तेफाक का नंबर लगे, मैंने कहा चाहे सवालों के लिए मेरा नंबर लगे ना लगे, लेकिन गवाही के लिए जरूर लगना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हाँ, तो मैं यीशु का जितना भी धन्यवाद दूँ कि आज 2-3 बार मेरा नंबर बार भी जाते जाते लग गया जी। और मेरी गवाही यही है कि जब मैं छोटी थी तब से मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रही हूँ, लेकिन कभी सही से समझ नहीं पाई। अच्छा। क्योंकि बताया गया था ये जो पवित्र शास्त्र है वो इतना पवित्र है कि आपके वो बहुत सारे नियम कायदे कानून है, जिसके अंतर्गत लड़कियों को पढ़ते समय काफी कुछ सोचना पड़ता है। तो इसके चलते मैं बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट रखती थी, लेकिन मसीह में मेरे पापा नहीं थे, मम्मी थी जी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो लगती थी कि क्या करूं, किससे पूछूं। फिर मैं काफी पढ़ते पढ़ते अभी कुछ समय पहले, जैसे मैंने 2 साल पहले लॉकडाउन के टाइम पर किसी ने मुझे आपका वचन जो था शेयर किया जी, और उसमें प्रकाशित बातें की आप स्टडी दे रहे थे। ओके। तो वो जो मैंने वो उसको देखा तो मुझे लगा ये कुछ नया यूनिक लग रहा है, क्योंकि अब तक हम जिन पास्टर को सुनते आ रहे हैं वो स्टडी में और इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी किसी से पहचान कराई जा रही है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो इतना फर्क लगा कि मैं जितना भी धन्यवाद हूँ, तब से फिर जैसे ही मुझे उससे प्रेजेंट हुई, फिर मैंने अपने फैमिली में, रिलेटिव में, जहाँ मेरी पहुँच से सबको लोगों के नंबर ले करके उनको यूट्यूब पे बताना, फेसबुक पे बताना, जोड़ना, और ग्रुप में भी मैं ज्वाइन हो गई। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि आज मैं यीशु को सही से जान पा रही हूँ। क्या बात है सिस्टर। और लोगों को फिर उससे पहले अगर मेरी मम्मी प्रीच के लिए कभी जाती थी जी, तो मैं उनसे कहती थी, मम्मी लोग आपसे कितना बुरा बुरा व्यवहार करते हैं, आप क्यों जाती जी, क्यों प्रीच करती हो? तो बाद में मुझे पता चला नहीं, यीशु ने तो ये काम मेरे लिए
जाओ। जब आपने ये बताया कि मती में जो 28 का 18 में लिखा है कि हमें भी जाना है, लोगों को खुदा का वचन सुनाना है, तो मैं इतना खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैं अच्छा मेरा आने का दुनिया में ये मकसद है और यीशु ने मुझे चुना ही इसीलिए। तो मैं एक सेकंड आपको मैं रोकूंगा सिस्टर। मत्ती 28 का 18 जब ये टॉपिक आता है तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं thousands कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ पूरे भारत में। 30 to 35,000 पास्टर्स एंड लीडर्स को ट्रेन कर चुका हूँ टू रीच आउट अनरीच पीपल। ये कर चुका हूँ। ये एक सिस्टर है, ओके, इनका नाम पूछ लेते हैं। सिस्टर आपका नाम क्या है? विजेता यादव। ओके, एज क्या है आपकी? विजेता। आपकी एज मेरी 38। वाह, 38 एज की विजेता जी हैं ये, और ये कह रही हैं कि मैं अपनी मम्मी को कहती थी आप ये क्यों कर रहे हैं दूसरों को बताना, लेकिन जब मुझे पता चला ये तो मेरा काम है और मैं पैदा इसलिए हुई हूँ। याद रखो, जितने भी लोग महिला लीडर नहीं बन सकती, पास्टर नहीं बन सकती, टीच नहीं कर सकती, प्रीच नहीं कर सकती, ये ऐसे जितने भी विचारधारा के लोग हैं, मैं उन सभी को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये है परमेश्वर का काम। परमेश्वर किसी को भी चुनता है, किसी को भी तैयार करता है। 1 यूहन्ना 2 अध्याय वचन 20 तुम्हारा अभिषेक हो चुका है लिखा है। 1 यूहन्ना 2:27 कहता है पवित्र आत्मा से तुम्हारा अभिषेक हो चुका है। यिर्मयाह 1:5 कहता है कि माँ के पेट में आने से पहले उसने तुम पर अपनी ध्यान लगाई है और तुमको चुना है, अभिषेक किया है ताकि तुम उसका काम करो। तो पुरुष हो या स्त्री या फिर वो तीसरा यानी कि यूनक, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। इन सभी को प्रभु ने चुना है अपने काम के लिए और कोई माई के लाल किसी को रोक नहीं सकता किसी भी तरीके के बकवास से। जी सिस्टर विजेता जी बोलिए। जी, जब मैं ये फिलिपियो का ये जो चैप्टर पढ़ती थी तो मुझे यही लगता था कि यूनक क्या होता है। फिर मैंने गूगल पे सर्च करा, फिर मैंने आपकी जितनी वीडियो थी सारी की सारी देख डाली, एक बार दो बार पूरी की पूरी, और जितनी भी स्टडी है सारी। और उसके बाद अब तो बाइबल मेरे लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यीशु के साथ आमने सामने बात कर रही हूँ। मुझे पता चल जाता है। अगर मेरी सिस्टर ने मुझसे अभी कुछ समय पहले एक क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ अब्राहम से मिलने के 3 पर्सन आए जी, लेकिन जब वो लूत के पास गए तो फिर 2 ही पर्सन थे, तीसरा कौन था? तो मैंने बताया कि मुझे नेचर से ऐसा फील होता है क्योंकि परमेश्वर को पापी से पाप से थोड़ा सा परमेश्वर को इतना पसंद नहीं। उन्होंने उसके चलते अपने बेटे यीशु भी कहते हैं कि हे पिता, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पाप उनके ऊपर था। और यीशु का नेचर कुछ ऐसा है कि वो हमारे लिए वेट करते हैं और पवित्र आत्मा में गाइड करता है। तो मुझे लगता है कि परमेश्वर नहीं, वहाँ पे यीशु और पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें खींच के उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है और यीशु हमारे लिए वेट करता है। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा होता है, लेकिन मैं पास्टर से जरूर इस चीज के लिए ये सवाल जरूर पूछूंगी कि अब्राहम के पास तो 3 व्यक्ति थे, लेकिन जब लूत के पास गए उसको बचाने के लिए तो 2 लोग, वो कौन थे? राइट। तो मेरा हाँ, तो ये चीज मैंने अपनी सिस्टर को तो बताया, लेकिन एक बार मैं कंफर्म जरूर करूंगी। जी बिल्कुल मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। जो प्रश्न होते हैं ना, और खास करके वो लूत का वो सब, उसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूँ। बट ये गवाही का सेशन है, बट आपकी बहुत अच्छी गवाही है। और मैं चाहता हूँ कि आप 2 चीज पूछूंगा। एक, आपने MMB ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ जी। कौन से स्टेट? मतलब 2 साल पहले, जब से मैंने यूपी से नहीं सिस्टर विजेता जी, लेकिन अभी हम स्टेट वाइज कर रहे हैं ना। अब हमने टोटल जितने भी ग्रुप थे ना उन सबको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। तो आपका उत्तर प्रदेश का यूपी स्टेट से है। यूपी स्टेट से किया है मैंने। गुड। ओके, दूसरा प्रश्न है, क्या आपने SSD स्कूल ऑफ डिसाइपल उसको ज्वाइन कर लिया है? अरे वाह, उसको भी मैंने कर लिया है। चलिए, जब से मुझे पता चला 2 साल से, तब से मैं जो आप ग्रुप की स्टार्टिंग करते हैं ना, उसमें पहले अपना और जो नीता सोलोमन सिस्टर है उनका नंबर, सबके नंबर हैं, आपके जो पर्सनल नंबर है मैं बीच में कई बार बात भी कर चुकी हूँ। गुड। ओके विजेता जी सुनिए, जैसी आपकी मेरी बातचीत होगी, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन बोलना था मेरे को, मैंने स्कूल ऑफ डिसाइपल बोल दिया। एनीवे, उस वक्त में मैं चाहता हूं कि आपको हम यूज करेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, तो मेरे संपर्क में रहना, ठीक है? ओके जी। चलिए, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके, वो वॉइस कॉल प्ले करो जो हमने बताया था। ओके, नाउ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक चीज आपको मैं क्लियर करूं, और वो ये है कि जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, आप अपनी गवाही व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं।
व्हाट्सएप का ये सिंबल है, इस पर भेज सकते हैं। और ये नंबर है नीचे वाला 777। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो इस वक्त पे कॉल नहीं कर सकते। ये वीडियो एडिट होगा तो उन तक पहुंच जाएगा, या फिर अगर वो बाद में देखेंगे प्रोग्राम को तो शायद उनको ये मैसेज मिल जाएगा कि आप लोग अपनी गवाही को व्हाट्सएप पे वॉइस क्लिप के माध्यम से भेजे। जैसे अफगानिस्तान से एक बहन ने भेजा है, हम उनका नाम नहीं बताएंगे और ना ही उन्होंने बताया, बट हम इतना बताएंगे कि देखो कैसे खरी शिक्षाओं ने उनकी जिंदगी बदली है, कैसे। मैं उसको रखने जा रहा हूं, ठीक है? आइए सुनते हैं जी। पास्टर जी, मसीह में प्ले करो, आगे बढ़ो। प्यार सलाम। पास्टर जी, मैं तकरीबन 20-22 साल से मसीही हूँ। और पहले तो जब हमने जीसस को एक्सेप्ट किया था तब से हम बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, क्योंकि पहले हम पढ़े नहीं, हम स्कूल नहीं गए थे, हमें पढ़ना नहीं आता था। बट हमारे फादर ने हमें सिखाना शुरू किया। इसके बाद हम स्कूल चलने लगे, पर हमने बाइबल को पढ़ते थे बहुत ज़्यादा। तो इतना पढ़ते थे कि कभी मंथ में 1 बार बाइबल को फिनिश कर लेते थे। बट ये 8 साल हो गए कि हम इसी तरह हो गए थे कि हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, दुआ करना छोड़ दिया। कभी हमने खाना खाने के टाइम पे दुआ नहीं की, सोने के टाइम पे हमने कभी दुआ नहीं की। बस ऐसे जी रहे थे जैसे दुनियाई लोग जी रहे हैं। हमने कभी बाइबल में इसी शौक़ से नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें बाइबल जो है कुछ ऐसी बातें थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी, और कुछ ऐसे है क्योंकि हम जो है मुस्लिम फैमिली से है, क्योंकि ज़्यादा हमारे जी। आपने सुना, ये मुस्लिम फैमिली से आती हैं, मुस्लिम बैकग्राउंड से आती हैं। इसको दिमाग में रखिएगा। प्ले। फैमिली जो है वो मुस्लिम है, और मेरे जो अबू के जो अबू जो है और मेरे कुछ भाई बहन है वो क्रिश्चियन है, बाकी जो है वो मुस्लिम है। इसलिए हम दुनियाई लाइफ में चले गए थे। और शादी के बाद तो ऐसा मेरा हाल हो गया कि मैंने बाइबल उठाना भी गवारा ना समझा, क्योंकि कामों में ज़्यादा बिजी हुआ करती थी। कभी एक लाइन पढ़ती थी, वो भी चुपके से। उसके बाद कभी ऐसा टाइम आया भी है कि मैंने बाइबल भी नहीं पढ़ा, वैसे ही मैं अपना काम में बिजी हुआ करती थी। फिर एक दिन 2 साल पहले ऐसा हुआ कि मैंने सोचा चलो मैं अपने अबू को कॉल करती हूँ कि अबू जी मैंने मुस्लिम होना है, मैं मुस्लिम होना चाहती हूँ। ओके, आपने सुना, इन्होंने अपने अबू को कॉल किया, मतलब इनके डैड को कॉल किया, डैडी को कॉल किया और कहा कि मैं मुस्लिम बनना चाहती हूँ। बहुत ध्यान से सुनना है आपको, मैं मुस्लिम बनना चाहती हूँ। ऐसे करके उन्होंने कॉल करके बातें की। अब जरा ध्यान से सुनना आगे क्या हुआ। प्ले। इसी सोच में मैंने फेसबुक को ओपन किया तो किसी ने आपका पेज शेयर किया। तब से मैंने आपको समझा, क्योंकि कामों में ज़्यादा बिजी हुआ करती थी। कभी एक लाइन पढ़ती थी, वो भी चुपके से। उसके बाद कभी ऐसा टाइम आया भी है कि मैंने बाइबल भी नहीं पढ़ा, वैसे ही मैं अपना काम में बिजी हुआ करती थी। फिर एक दिन 2 साल पहले ऐसा हुआ कि मैंने सोचा चलो मैं अपने अबू को कॉल करती हूँ कि अबू जी मैंने मुस्लिम होना है, मैं मुस्लिम होना चाहती हूँ। इसी सोच में मैंने फेसबुक को ओपन किया तो किसी ने आपका पेज शेयर किया। तब से मैंने आपको ज्वाइन करना स्टार्ट किया। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी, आपकी टीचिंग देखी, तब से मेरे अंदर में एक हिम्मत आई, क्योंकि पहले मैं किसी से बात कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि जैसे बुज़दिलों की तरह होती थी। कोई कुछ पूछते थे तो मुझसे जवाब नहीं आता था कि मैं उनको क्या जवाब दूं, क्योंकि ज़्यादा जो इन लोगों की सवाल है यही कि बाइबल बदल गई। इसका कोई जवाब मेरे पास होता नहीं कि मैं क्या कहूँ इसको कि बाइबल क्यों बदली है, कैसे बदली, क्या ये लोग सही कहते हैं या नहीं। जब मैंने आपने सुना इन्होंने क्या कहा। जब अबू को कॉल किया कि मैं मुस्लिम होना चाहती हूँ, 2 साल पहले इन्होंने फेसबुक पे मुझे सुन लिया, और जब मुझे सुन लिया तो उसके बाद में इनके अंदर हिम्मत आ गई। साथ ही साथ ये कह रही हैं कि कुछ लोगों ने कहा, कुछ मुस्लिम लोगों ने कहा कि बाइबल बदल गई है। तब इनके मन में प्रश्न उठता था कि मैं क्या जवाब दूं। बाइबल बदल गई है क्या? सच में बदल गई है क्या? ये लोग कहते हैं सही हैं।
आइए सुनते हैं बहन ने क्या बोला जी। सुनना स्टार्ट किया तो आपकी टीचिंग से मुझे बहुत ज़्यादा जवाब देना आ गई कि मैं अब लोगों को क्या जवाब दूँ। जब कोई पूछते हैं अब हमें जवाब देना आ गया, उनको हम जवाब दे सकते हैं कि नहीं आप जो पूछते हैं ऐसे नहीं ऐसे हैं। आपने हमें इसी तरह एजुकेट किया कि अब हम किसी के सवाल को जवाब दे सकते हैं। अब जब हम बाइबल पढ़ते हैं बड़े शौक से पढ़ते हैं, अब हमारे दिल में कोई सवाल नहीं उठता, कोई डाउट नहीं है, कोई हमें कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम ऐसे हो गए कि फीडर से डायरेक्ट हम मीट खाने लगे। फीडर को हमने छोड़ दिया। पॉज करो। आपने सुना क्या कहा? ये अभी मीट खाने लगे, आत्मिक मीट। और जो संडे का मेरा प्रचार है वो यही विषय पे है, आत्मा की सही खुराक। आपकी आत्मा क्या खा रही है, आप अपनी आत्मा को क्या खिला रहे हो? इसलिए लिखा है लूका 8:18 में, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि चौकस रहो कि तुम किस रीति से खाते हो, क्योंकि रोमियो 10:17 क्या कहता है? विश्वास आता है सुनने से, जिसका मतलब है आपकी आत्मा का खुराक कहां से जाता है? कानों से। आप जो सुनते हैं ना वो आपका खाना है। माय गुडनेस। तो मैं इसी के ऊपर बात करूंगा और ये बहन ने यही बात को कहा, मैं इसको रख रहा हूं, साथ ही साथ एक विज्ञापन का भी ये काम कर देगा ताकि आपको पता चले कि इस संडे 11 जुलाई को मैं इस विषय पे बात करने जा रहा हूं। या प्ले करिए। कर दिया। अब हम मीट खाते हैं कि मीट का मतलब ये है कि हम अब एजुकेट हो गए। अब हम समझ गए कि बाइबल क्या है, बाइबल के अंदर क्या है। बाइबल हमें तब बदल लेते हैं, बट बाइबल बदली नहीं है। हम बहुत कुछ सीख गए खुदा की। चेक, आपने सुना क्या कहा? ये कहती है बाइबल नहीं बदली है लेकिन बाइबल हमें बदल देती है। वंडरफुल स्टेटमेंट। मैं रिपीट करता हूं कि बाइबल नहीं बदली है लेकिन बाइबल आपको बदल देती है। और इनको बदली, मुझे बदली। और मैं समझता हूं कि जितने भी 1300 लोग अभी लाइव देख रहे हैं, ये सिस्टर अफगानिस्तान से, मुस्लिम महिला है ये, इनका जीवन कैसी खरी शिक्षाओं ने बदला मात्र 2 साल में। आप ये गवाही सुन रहे, प्ले करिए। खुदा ने एक बार फिर मुझे बचाया आपकी द्वारा, क्योंकि अगर आप इसी तरह टीच ना देते तो शायद मैं फिर उसी दुनिया में चली गई थी, मर जाती और फिर जहन्नम चली जाती, जिंदगी ख़त्म हो जाती। तो मेरी दुआ है कि खुदा आपको मैं इसलिए बीच बीच में पॉज करके बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे जब ऐसी बातें सुनने मिलती है तो ये जितने भी अगेंस्ट में, निराशा की बातें, अपसेट करने की बातें, ये अगर बातें नहीं होती तो शायद ऐसा हो सकता था, बिकॉज मैं भी एक इंसान हूं। लेकिन पत्थर उसी पेड़ पे मारते हैं जिस पे फल है। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो जितने भी विरोध में बातें करते, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते कुछ उटपटांग लोग हैं, वो उनसे किसी प्रकार का तब भी अब भी और आगे भी कहता रहूंगा, नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि लूसीफर को तकलीफ हो रही है। ऐसी गवाहियां, ऐसी जिंदगियां बदल रही है। लूसीफर अभी टोटल क्या बोलते हैं ना, आग बबूला हो रहा होगा, यार ये कैसे कर जा रहा है। मैं वापस कहता हूं कि गमलीएल की स्टेटमेंट याद रखना, प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय वचन 34, वो कहता है कि अगर ये परमेश्वर की ओर से ना तो तुम कभी नहीं रोक पाओगे। मैं भी कहना चाहता हूं, अगर ये काम जो मैं कर रहा हूं, ये प्रचार जो मैं कर रहा हूं, अगर परमेश्वर की ओर से, अगर क्या कंफर्म है वो बात अलग है, आपके लिए कह रहा हूं अगर, तो तुम कभी नहीं रोक पाओगे। तुम छोड़ो, कोई माई के लाल नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो तुमको मेहनत ही नहीं करनी है, मैं खुद ही खत्म हो जाऊंगा। ओके, तो पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। मत्ती 7:16 हमेशा याद रखना। प्ले करिए। बहुत लंबी उम्र दे और आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, क्योंकि पहली सदी में जब मसीहियों को पौलुस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बट 21वीं सदी में आप जैसे लीडर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुदा आपको बहुत ज़्यादा लंबी उम्र दे, बहुत बरकत दे, और इसी तरह आप हमें एजुकेट करते रहो। मेरी दुआ है कि हर घर में, हर गली में, हर मुल्क, हर गांव में आप जैसे एक लीडर खड़ा हो जाए, ताकि लोगों को पता चले कि मसीहियत क्या है। जो लोग हम पे उंगली उठाते हैं और वही उंगली वो लोग खुद अपने आप पे उठाए कि नहीं, जो हम मसीहियों पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो
ठीक नहीं है, क्योंकि हम गलत समझ रहे थे। और वही पास्टर लोग जो गलत लोगों को प्रीच करते हैं, ये उन्हीं लोगों की वजह से ये आज ये लोग हमको गलत समझते, हम पे उंगलियां उठाते हैं कि आप लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बट हम गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, हम बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं। हमने वही रास्ता चुना है जिसमें अबद की ज़िंदगी है। और ये आपने जो हमें जो सही बाइबल की मायने समझाए हैं, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपका बहुत शुक्रगुजार है सर। और खुदा आपको बहुत लंबी उम्र दे, सदा खुश रहे। खुदा हाफिज। क्या बात है, बहुत अद्भुत कनेक्ट करिए उसको वहाँ पे। तो ऐसी गवाही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम पे ये वाला, जी हाँ, कहीं से भी किसी भी दुनिया के कोने से आपको लगता है कि ये टाइम इंडियन टाइम के हिसाब से 8 to 9 या 9:30 भी कभी हम जाएंगे, वो बात अलग है, नहीं मैच होता तो व्हाट्सएप पे आप अपना वॉइस क्लिप जैसे बहन ने भेजा आप भेज सकते हैं। जी नेक्स्ट गवाही का कॉल। जी अपनी गवाही दीजिए। हेलो जी भैया जी, पासी जैमसी सर। अरे बाप रे, वापस आ गए आप। मैंने कल गवाही का एक बार दिया था जी, वो आपकी कि मैंने ये बताया था कल के हमें आपके जो सही टीचिंग से आत्मिक उन्नति मिली है जी। लेकिन सर मैंने एक बात कही थी कि कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि डैनियल राज जब भी प्रचार करते हैं तो वो कार्य लोगों के जीवन में नहीं होते हैं, लोग बीमार चंगे नहीं होते हैं, या वो किसी को आशीष की गवाही नहीं देते हैं। सर मैं आज वो दूसरा पहलू रखने लगा हूँ। सर देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कुछ लोगों को बताता हूँ कि जब मैं मसीह में नया आया था ना, तो मुझे बहुत जिज्ञासा थी सर इस वजह से। एक सेकंड आपको रोकूंगा। जितने दर्शक अभी देख रहे हैं 1350, आनंद भान साहब का ये दूसरा कॉल है, कल भी किया था, आज भी किया था, और बात करते करते ये बोल गए कि कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल राज के प्रीचिंग से कोई ठीक नहीं होता और इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आनंद मान साहब आप तो बताएंगे खैर, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ, दर्शकों को भी बता देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। बताए क्यों? जिस व्यक्ति का कनेक्शन यीशु से हो गया, वो खुद ही प्रार्थना करके ठीक हो रहा है, तो वो मुझे क्यों क्रेडिट देगा? मुझे क्यों कहेगा कि आपकी वजह से मैं ठीक हो गया? वो नहीं कहेगा ना, वो कहेगा मैंने प्रार्थना करी, मेरा समस्या ठीक हो गया, मैं दुनिया को क्यों बताऊं? और ऐसे कितने गवाहियां हैं जो वो खुद प्रार्थना करके ठीक हो गई। ये तो मैं सुनते आ रहा हूं और आप भी सुनते आ रहे हैं। जी बोलिए आनंद मान साहब। जी सर, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं पहले सर दूध पीने वाला था और आपके वचन के द्वारा सर मुझे पता लगा कि प्रभु का वचन क्या है। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ लोगों को भी आपके वचन के इस प्रोग्राम के द्वारा। सर आपको याद होगा 2 साल से, जब से मैं आपको 2019 से सुन रहा हूँ, जनवरी से सुन रहा हूँ सर मुझे पता है कि मैं जब एक वचन पढ़ता था आपको कॉल करता था, एक वचन पढ़ता था आपको कॉल करता था, और आप सर मेरे फोन से इतना तंग आ गए थे, वो आप मुझे बोलते भैया बाइबल को पूरी पढ़ो, और सर आप मुझे पूछते थे कि कितना टाइम हो गया, रात के 12 बज रहे हैं, सुबह का इतना टाइम हो गया। तो सर आपने उसके बाद मेरे दोनों नंबर ब्लॉक भी कर दिए, लेकिन सर फिर भी मैंने आपको कभी ब्लॉक नहीं किया, आपकी टीचिंग में चलता रहा। मुझे मालूम है आपने मेरे नंबर इसलिए ब्लॉक किए, अगर आप ही मुझे दूध पिलाते रहते तो मैं इस वचन में कभी नहीं बढ़ता सर। तो सर उसके बाद आपने मेरा नंबर डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में खोल भी दिया। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं नया मसीह में आया था ना सर, तो सर मेरी बेटी को एलर्जी की प्रॉब्लम थी। मैं अभी बता रहा हूँ कि प्रभु ने डैनियल राज के द्वारा कार्य नहीं किए हैं, ये डैनियल राज की सही शिक्षा है जो हमारे जीवन में जो कार्य हैं। सर मेरी बेटी को एलर्जी थी सर, बचपन थी सर, उसके फेस से लेकर गले से लेकर वायु तक सर इतनी प्रॉब्लम होती थी कि हमने सर पंजाब का कोई दरिया, कोई सर रिवर और कोई सर धार्मिक स्थान नहीं छोड़ा जिसको पंजाब में सरोवर बोलते हैं सर, हम वहां नहीं लेके गए। और सर हमें किसी ने बताया कि एक सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, वहां चलो। भले ही वो क्रिश्चियन थे लेकिन हम सर वहां आए। और सर मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 1.5 साल तक सर चर्च में मेरी बेटी को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि वो चर्च ही गलत थी। लेकिन सर एक बात है, जैसे ही मुझे पता लगा कि एक सच्चा परमेश्वर है, सच्ची शिक्षाओं के द्वारा, सर मैंने घर आके अपनी बेटी को बोला एक दिन सामने बैठ के, मैं कहा देखो पास्टरों के हाथ रखने से हम कभी चंगे नहीं होंगे, इसका मतलब फिर हम तो कोई पंथ में आ गए हैं। सर मेरी बेटी ने सर जिस दिन विश्वास करके प्रार्थना खुद शुरू की, मैंने बोला हम उस प्रभु के बच्चे हैं, तुम उसकी बेटी हो, अपने बाप से डायरेक्ट बात करो। सर मेरी बेटी उस दिन
से बिल्कुल अच्छी हो गई, बिल्कुल चंगी हो गई। तो सर ये गवाही ये है कि क्या ये कार्य आपकी सही शिक्षा से नहीं हुआ? जो लोग बोल रहे हैं डैनियल राज लोगों को ठीक नहीं कर रहा है, तो डैनियल राज ने ठीक नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे तो ठीक किया ना कि सही वचन को पकड़ो। और सर मैं आपको मैं एक और गवाही देता हूँ, मेरे पास तो बड़ी बड़ी गवाही है सर। मैं एक आपको और गवाही देता हूँ, मेन गवाही देता हूँ सर। मुझे 2013 में अटैक हुआ, मेरी ब्रेन की नाली सर फट गई, और इस गवाही के लिए सर अगर कोई कंफर्म करना चाहे तो नवाशहर में एपिक्स हॉस्पिटल है यहाँ पर सर पास में सर। वहां पर जब मुझे लेकर गए तो सर उस हॉस्पिटल में सर मैं ऐसा पेशेंट था, आज भी वहां रिकॉर्ड है कि मैंने तो डॉक्टर तक के लाते मारी, अपनी मिसेज के लाते मारी, मैं अपने छोटे बच्चे को 6 महीने तक को खाने लग गया था सर। सर लेकिन प्रभु ने मुझे बचाना था। और सर मैं बताता हूँ, डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये तुम्हारी जो दवाई है ये तमाम उम्र चलेगी सर। लेकिन जिस तरह ही मैं 2018 की दिसंबर को प्रभु यीशु में आया, तो उससे ही 1 महीने पहले मैं सर मेडिसिन वहां से 2-2.5 महीने के लेके आता था। मैं हर 3 महीने बाद मेरा चेकअप होता था सर। लेकिन जैसे ही मैं जनवरी में आपका वचन सुनने लगा सर, आप यकीन मानिए आज 3 साल से लगभग समय हो चुका है सर, मेरी वो दवाइयां बिल्कुल सर बंद हो चुकी हैं। मुझे दवाइयों के नाम भी भूल गए हैं। तो बताइए ये चमत्कार कौन कर रहा है? क्या की सच्ची सेवकों से मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ सर? मैं एक छोटी सी और गवाही बताता हूँ सर। गवाही बहुत है लेकिन सभी को हमने मौका देना है सर। मैं बताता हूँ, जो लोग आज बोल रहे हैं ना कि डैनियल राज प्रचार कर रहे हैं, क्या वो लोगों को चंगा करते हैं? तो सर ये क्या है, ये हो रहा है, ये मेरे ऊपर किसी प्रचारक ने, आपने कभी हाथ नहीं कहा सर। मुझे एक बात बताइए, मैंने आज तक आपको हजारों कॉल किए हैं, कभी मैंने ये कहा है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम है? बोली मैं कभी आपको मैंने ये कहा मेरे लिए प्रार्थना करो? जी नहीं, आपने कभी नहीं कहा सर, बिल्कुल नहीं कहा। मैंने जब भी आपका फोन खड़काया सर, वचन में बढ़ने के लिए खड़काया, क्योंकि मुझे पता था अगर मुझे आंसर मिलेगा तो डैनियल राज से सच्ची शिक्षा का मिलेगा। और सर एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह सुबह जैसे उठा सर, मेरे को पथरी की प्रॉब्लम हो गई और मेरा बाथरूम बंद हो गया सर। जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है ना, आप ही उससे पूछ सकते हो कि इसका दर्द और इसको सहना कितना मुश्किल होता है सर। मेरे मन में आया कि सुबह सुबह 3:45 बजे उठ के मैं किस पास्टर को फोन लगाऊं, लेकिन तभी मैंने अपनी मिसेज को बोला कि लगाओ यीशु को फोन। सर मेरी बेटी भी उठकर बैठ गई, मेरी मिसेज भी उठकर बैठ गई सर। 10 मिनट बाद सर मैं बाथरूम में से एकदम चंगा होकर निकला। और देखिए मुझे लगता है कि उस समय आज भी सर मैं ऐसे ऐसे लोगों को सुनता हूँ कि उनके लाखों रुपए इस रोग में खर्च हो गए हैं सर। मैं एक बिना पैसे से ठीक हुआ हूं। ओके, एक सेकेंड आनंदमान साहब, इसी को वापस बोलना। अभी आपको 1400 लोग अभी लाइव देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसको वापस बोलिए कि आपको जब भी तकलीफ हो, विश्वासियों की बात कर रहे हैं, आपको जब भी तकलीफ हो खुद प्रार्थना करो, किसी को कॉल मत करो। इसको रिपीट करिए। बिल्कुल सर, मैं यही बात बताना चाहता हूं कि मेरे मन में भी आया था कि मैं क्यों ना किसी पास्टर को फोन लगाऊं, मैं डैनियल राज को फोन लगाऊं या किसी को फोन लगाऊं। लेकिन सर उसी वक्त मेरे मन में आया कि मेरा एक प्रभु है, क्योंकि मुझे सच्ची शिक्षाओं ने बताया ना कि सामर्थ है अगर वो किसी के, देखिए सर, वो किसी के हाथ रखने से नहीं होता, बल्कि अपनी सामर्थ से प्रभु में शुद्ध करता है। ये आपके वचन का सीखा। और सर मैं डायरेक्ट कॉल उस परमेश्वर को क्यों ना लगाऊं, क्योंकि वो मेरा सीधा बाप है। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि बिचौले को बीच में क्यों डालना, जब प्रभु आमने सामने बात कर रहा है। बहुत अच्छा। तो बाप बेटे की सुन रहा है, तो हाँ ठीक है, आपके सर वचनों से हम बड़े हैं, लेकिन हमें ज्ञान तो ये तभी हुआ ना कि हम प्रचारकों के पास जाएं, हम पास्टरों के पास जाएं। क्यों हम जाएं सर? सर मैं आपको एक और बात बताता हूं सर, आज मैं कभी भी कलीसिया में किसी भी लोगों की गवाही सुनता हूं तो सर वो लोग पहले तो यही बात बोलते हैं, पास्टर जी ने मेरी प्रार्थना की, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, पास्टर ने मेरे ऊपर हाथ रखा, मुझे चंगाई मिल गई, मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा घर बन गया, पास्टर जी ने प्रोफेसी की। सर वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। कभी किसी ने आज तक ये गवाही दी कि मैं यीशु के वचन में बड़ा, यीशु ने मुझे चंगा किया। इसका मतलब सर हमें ये ज्ञात होता है कि वहां दूसरा यीशु, दूसरा पवित्र आत्मा और दूसरा सुसमाचार कार्य कर रहा है। लेकिन आज हमें पता लग गया कि हमारे पास बाइबल का सच्चा यीशु, सच्चा पवित्र आत्मा और सच्चा सुसमाचार है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू आनंदमान साहब। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि बहुत गवाही आप दे चुके हैं, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बता दें, पास्टर की जरूरत है, चर्च की जरूरत है, लेकिन एक लिमिट में। आप सब कुछ पास्टर पे डिपेंड करके नहीं चल सकते। पास्टर आपको सिखाता है, अप्रिशिएट करता हूं, वो भी सही शिक्षा है। चर्च जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। संडे, सैटरडे, मंडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपको जब जाना चाहिए बढ़िए। बढ़ने के बाद आपको खुद को पहचानना है कि मैं खुद कौन हूं। अनीता, सुनीता, अनिल, मुकेश, सुनील, मुकेश, जो भी होंगे आप सभी को, जैसे आनंदमान साहब अभी बता रहे थे, हम सबको सीखना है। सीखने के बाद पूरी जिंदगी अपाहिज बन के नहीं जीना है, लेकिन अब अगला कदम क्या है? तुम खुद डिसाइपलिंग करो। जैसे आप चीकू का बीज बोते हो तो क्या पैदा होगा? चीकू। आम का बीज बोगे तो क्या पैदा होगा? आम। वैसे ही अगर छेला बना है ना, तो छेला क्या करना है?
वो अगर बोता है यीशु में तो दूसरा क्या पैदा होगा उसके द्वारा, उसके जैसा चेला। तो यही तो कॉन्सेप्ट है। भेड़ किसको जन्म देती है? भेड़ को। शीप किसको पैदा करती है? शीप को। वैसे ही चेला किसको जन्म देना चाहिए? चेले को जन्म देना चाहिए। लेकिन जैसे अभी आनंद मान साहब ने कहा, पूरी जिंदगी पास्टर ने किया, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं कर रहे हो? ये टीचिंग है हमारी मतलब बाइबल की, ये है शिक्षा है। यीशु खुद कहता है प्रार्थना में, तुमको दिक्कत है प्रार्थना करो, तो मुसीबत में हो प्रार्थना करो। पौलुस ने कहा है, पतरस ने कहा है, यीशु ने कहा, पूरी बाइबल यही तो सिखाती है। राइट आनंद मान साहब? सर बिल्कुल सही बात है सर। मैं यही लोगों को यही संदेश देता हूं कि पास्टरों के पीछे हम जाएंगे सर, जब हमने यीशु मसीह का पूरा ज्ञान नहीं है, हम पास से प्रार्थना करवा सकते हैं, लेकिन सर जिस दिन हमें बाइबल का सही संदर्भ मिल गया, सही समय वचन हमें आने लग गया, हमें ऊपर पवित्र आत्मा सही शिक्षा से प्रकाशन हो गया, तो सर फिर उसके बाद हम पास्टर के पास क्यों प्रार्थना कराएं? वचन में पढ़ने के लिए हमें उन प्रचारकों के पास जाना है, ना कि सर हमें चंगाई लेने के लिए। परफेक्ट। थैंक यू। बिल्कुल सर, मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। अद्भुत कार्य प्रभु का हमारे जीवन में हो रहा है। लोग ये ना सोचे कि आनंदमान यही बोलता है कि डैनियल राज अच्छे प्रचारक हैं। नहीं सर, आपके द्वारा सर परमेश्वर से हमें डायरेक्ट बात करने का जो हमने सीखा, तो ये सही वचन से सीखा, तो और कहां से सीखा सर? जी, परफेक्ट। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर। प्रभु आपको सर आशीष दे। धन्यवाद सर। या थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपनी गवाही दीजिए। हेलो, जय मसीह सर। जी, जय मसीह। हाँ जी, मैं नंदुरबार जिले से बोल रहा हूँ। जी, बोलिए सर। हाँ सर, मेरी गवाही ये है कि मैं मसीह में आया था सर, बहुत पहले से ही हूँ जी। हाँ, तो मैं सूरत में कामकाज नौकरी पे गया था जी। उधर चर्च में सिखाया जाता था जी, 10 मांस के लिए जी, सबके लिए जी, और अन्य भाषा के लिए जी। तो पहले से ही मेरे को तो ये सब भरोसा नहीं था। गुड। फिर भी मैं बिल्कुल सही बात। फिर भी मैं जाया करता था जी। कि सच्चाई कहाँ है, कैसे है, ये सीखने के। बट एक दिन मैं ऐसे ही मोबाइल पे यूट्यूब पे देखते एक दिन यूट्यूब पे आपका जी मैसेज आ गया जी। अरे वाह वाह। हाँ, तो फिर मैंने देखा कि भाई डैनियल राज जी के सुने जी। हाँ, शिक्षा कैसा क्या है, तो मैंने सुना। तो आपका टीचिंग जो सर है जी, वो बहुत बढ़िया है सर। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। पर जो मेरे को पढ़ना लिखना तो आता नहीं है सर जी, फिर भी आपकी टीचिंग से इतना बढ़िया करना आता है सर। वाह, वंडरफुल। बहुत बढ़िया पढ़ना लिखना आ गया है जी 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 जी। और जो मैं 1-2 चैप्टर पढ़ता था सर जी, वो पढ़ना अभी इतना अच्छा आता है सर जी, 10-15 साथ में ही पढ़ लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं चमत्कार। जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं भाई को रोक रहा हूँ अभी, जितने दर्शक देख रहे हैं आपको बताता चलूँ 1450 के आसपास अभी लाइव हैं आप लोग। फेसबुक पे कितने? ओके, तो मैं समझता हूँ कि सब शिफ्ट हो गए हैं यूट्यूब पर, कोई बात नहीं। 1450 लोग अभी लाइव हैं, 1450 लोग अभी लाइव हैं, ठीक है ना। मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, इसको कहते हैं चमत्कार। एक व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता था, आप 10-10 चैप्टर्स के भी ज्यादा पढ़ रहा है। सोच के देखिए, साथ ही साथ नहीं जानता था बातों को, अब जानने लगा है। यह है चमत्कार। टाइट यानी कि दशमांश, पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन जोर जबरदस्ती क्यों? ये भाई या इनके जैसों को ऊपर अगर लोकल पास्टर कहता है कि देना ही पड़ेगा, नहीं तो आशीष नहीं मिलेगी, अगर नहीं दोगे तो श्राप है, दोगे तो आशीष है, इसके मैं खिलाफ हूं। मैं इसी के बारे में कहता हूं। और पैसा चाहिए, बिल्कुल दीजिए, मिनिस्ट्री है, चर्च है, बहुत कुछ है, लेकिन मर्जी से लो ना, जबरदस्ती क्यों? वही तो मैं कह रहा हूं। और अन्य भाषा का दान जो बाइबल का है वो ग्लोस है, नॉट जिब्रिश, उसको सिखाते हैं हम, और उसके चलते लोग एजुकेट हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपकी गवाही से। और मैं समझता हूं कि जब मैं इसको एडिट करके डालूंगा तो काफी लोग जो बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, आपकी गवाही सुनकर वे भी पढ़ना शुरू करेंगे। बोलिए भाई साहब। जी सर। और आपके लिए क्या कहूँ सर, आप जो परमेश्वर ने वचन दिया है जी जी जी, जो जगत का नमक है जी, वाह, वंडरफुल, जो ज्योति है जी,
वो आप में दिखाई देती है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत बड़ी बात आपके लिए, ये प्रभु की महिमा के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने कॉल किया, प्रभु आपको आशीष दे। ओके, मैं समझता हूँ जी कुछ टाइम और है और ले लेते कॉल। जी अपनी गवाही दीजिए। हेलो हेलो जी 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 भैया। हाँ नमस्ते पास्टर सर, मैं संजय पाठक बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ भिलाई से। जी सर बोलिए सर। हाँ सर, अभी मैं आपका टीचिंग जो सुनता हूँ जी, इससे बहुत बहुत मतलब हमको फर्क पड़ा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ वैसे मैं बाइबल डेली पढ़ता हूँ सर। जी 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 जी। हाँ लेकिन मैंने अभी बपतिस्मा नहीं लिया है, अभी चर्च चालू हो जाएगा तो लूंगा, सोच लिया हूँ मैंने जी बपतिस्मा जी लेने का। जी जी। लेकिन कौन से चर्च में लेंगे जहां की कलीसिया की शिक्षाएं सही हैं? आपको वहां पे बपतिस्मा लेना है। जहां जिब्रिश है, जहां गलत शिक्षाएं हैं, पवित्र आत्मा के बारे में कॉन्सेप्ट उनका ठीक नहीं है, कल्ट ग्रुप्स है, वहां पे कभी नहीं जाना। अच्छा सर, तो इसीलिए वो हमारे यहाँ का पास्टर तो जिब्रीश भाषा बोलता है, मैं तो नहीं बोलता कभी, मैंने कभी मांगा भी नहीं परमेश्वर से। जी जी वो लोग बोलते हैं कि मांगो मांगो तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा, वो वचन बोलते हैं ना, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। जबकि उसका मीनिंग दूसरा चीज के लिए, वो दूसरे परमेश्वर के राज्य के लिए मांगना है। वाह, ये देखो, एक मिनट अब आप समझ रहे हैं। अगर ऐसी शिक्षाएं आकर ये नॉलेज आए ना कि वो वचन किसी और के लिए है, ये वचन किसी और के लिए, तब जाकर बात समझ में आती है। मती 7:7 कहता है, इन्होंने कोट किया, अब उसका ये कॉन्टेक्स्ट समझ गए हैं। अप्रिशिएट करता हूं भाई साहब, वंडरफुल। आगे बोलिए। बहुत नॉलेज हुआ सर, और हम बहुत आशीषित हुए हैं। जी काफी हमारे घर में भी हमारी जो हैबिट थी वो भी बहुत चीजें हुए, कुछ हैबिट था ड्रिंक वगैरह का वो भी छूट गया है। बहुत सारी चीजें परमेश्वर ठीक कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके नाउ आपने छत्तीसगढ़ का वो एमएमबी ग्रुप ज्वाइन किया है? ज्वाइन कर लिया, एमएमडी भी ज्वाइन कर लिया और एसएसडी भी ज्वाइन कर लिया। गुड गुड गुड। तो आपका बपतिस्मा भी हो जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। चलिए चलिए, थैंक यू सर। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, और इसमें एक चीज है सर, जैसे हमको प्रेयर का ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना कि जैसे अदर चर्च में सुनेंगे, जैसे पंजाब के 5 लोग तो बोलते हैं 8-8 घंटे प्रेयर करो, 12-12 घंटे प्रेयर करो। तो हम तो नौकरी वाले हैं, हमको जैसा समय मिलता है 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ऐसा प्रेयर करते हैं। कभी भी करता हूँ प्रेयर। आप ही देखिए, वो जो कहते हैं ना 8-8 घंटा 10-10 घंटा, वो हिंदी प्रार्थना की बात नहीं कर रहे हैं, वो जिब्रिश जो चलता है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। और मैं इसके ऊपर टीचिंग दे चुका हूं कि बैटल ग्राउंड में आप जब तक नहीं आएंगे, आपको युद्ध क्या है पता कैसे चलेगा? आप घर बैठे हो और कहते हैं कि मैं लड़ रहा हूं, कैसे लड़ सकते घर बैठ के? आपके पास में मैदान होना चाहिए। अगर आपके पास मैदान है, मतलब मिनिस्ट्री का मतलब है मैदान, मैदान का मतलब है मिनिस्ट्री, और वहां पर आपको प्रभु वेपन देता है, हथियार, वो है प्रार्थना और वचन। तब जाकर आप लड़ते हो, और आपको पता है कितना लड़ना है। आपको तब तक लड़ना है जब तक शत्रु नहीं मर रहा है। जैसे फिजिकली होता है ना, वैसे ही आत्मिक लड़ाई है। तब जाकर आपका टाइम जाता है और प्रभु ऑटोमेटिकली आपको सिखाता है। तो उसकी चिंता मत करिए, वो भी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो जब हम प्रभु के राज्य के लिए बाहर निकलेंगे, प्रचार के लिए जाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, तो प्रभु खुद हमको ताकत देगा। वो हमारे हर जगह रक्षा करेगा। जी जी बिल्कुल सही बात है। वो खुद ही हमारी रक्षा करेगा, उसके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करेगा। वो जब हम उस फील्ड में घुसेंगे, जैसे बोलते हैं लड़ाई के मैदान, जब तो ऑटोमेटिक आपको पता चलता है इधर से गोली आ रही तो इधर छुपना है, मतलब ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है। जी 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 जी। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? आपका जितना टाइम दे सकते हैं आप जरूर दीजिए। और ये जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना सर, वैसे ही आपका आत्मा का खुराक, यही तो अभी अगला संडे यही टॉपिक है। आपकी जैसे जैसे खुराक को मिलती जाएगी वैसे वैसे आपका होता जाएगा। डोंट वरी। हाँ हाँ हाँ, मैं तो हम तो ब्राह्मण फैमिली से, अभी 3 साल हुआ हमको इसमें आए हुए। गुड गुड गुड। और अच्छी स्पीड है आपकी, स्पीड अच्छी है। आपकी बातों से लग रहा है आपकी स्पीड अच्छी है। हाँ, पहले मैं बाइबल के लिए अभी तक, मतलब मेरे पास एक्चुअली क्या ओल्ड टेस्टमेंट नहीं, चर्च से मुझे न्यू टेस्टमेंट मिला था, तो मैं उसी को पढ़ता हूँ। अभी से कम 8 से 10 मेरा आदत क्या है, बहुत अच्छा, पेज से शुरू करता हूँ, आखिरी नीति वचन तक लास्ट तक पढ़ता हूँ। गुड 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 गुड। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। में बाइबल खत्म कर देता हूँ, 15 से 20 दिन में बाइबल खत्म हो जाता है। अरे वाह वाह वाह। चलिए, थैंक यू सर, आपने कॉल किया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपको आशीष दे सर, आप और मतलब और इसमें आगे बढ़े सर। मैं थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी अपनी गवाही दीजिए। कट करो। हेलो हेलो।
हेलो, ओके नेक्स्ट कॉल, ये लास्ट कॉल होना चाहिए, व्हाट्सएप कॉल है। ओके जी, अपना प्रश्न पूछ, गवाही दीजिए। सर जय मसीह जी। जी जी जय मसीह। सर मैं तेलंगाना निर्मल से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। मेरा नाम राजेश गुप्ता है जी। मैं सिर्फ 15 दिनों से आपके प्रोग्राम देख रहा हूँ जी। मैं पहले सभी के ऐसे सुनता था, लेकिन एक बार अचानक मैं ब्लूटूथ लगा के सुनता था हमेशा, तो अचानक आपका चैनल नंबर आ गया जी। तो जैसे ही सुना मुझे इतना प्रभावित हुआ, मैं बोला आज तक मैं सिर्फ लेकिन जब आपके द्वारा सुना तो जब मैंने फिर आप जिसको भी ओके नेटवर्क प्रॉब्लम या, लेकिन अच्छा बोल रहा था यार। जिनको मुझसे तकलीफ है ना उनको तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। एनीवे नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट कॉल, एक आखिरी कॉल लेके फिर करते हैं, कल वो भाई साहब से बात होगी शायद। जी अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह की पास्टर अंकल, मैं प्रिया बोल रही हूँ आगरा से। जी प्रिया जी। अंकल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इतने अच्छे सेवक मिले हैं जो सचमुच प्रभु के द्वारा ही हमें सच्ची और खरी शिक्षाएं दे रहे हैं। अंकल आप जानते हैं मैंने यूथ को इतना मोटिवेट करती हूँ, आपकी वीडियो सेंड करती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है अंकल इस समय यूथ को जागने की। हम चर्चेस में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सब कुछ सीखते हैं, लेकिन ऐसी खरी शिक्षाएं कब मिलेंगी, कब हम जागेंगे? अंत का समय निकट है, बहुत सारी चीजें संसार में जो उलट पुलट है, कब जागेंगे? तो अंकल मैं सचमुच बहुत खुश हूँ कि सचमुच आपकी वीडियोस, अंकल मैं नोट्स मेंटेन करती हूँ, प्रॉपर आपकी वीडियोस देखती हूँ, हम 5 मेंबर्स हैं, सारे मिलकर आपकी वीडियोस देखते हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू अंकल, यू आर ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड। थैंक यू। अच्छा प्रिया जी आपका एज क्या है? अंकल मैं 26। अरे वाह, काफ़ी लाइफ है आपके पास में और काफ़ी काम कर सकती हैं, और जो आपकी बातें सुनकर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ आपकी मैच्योरिटी का लेवल क्या है, ठीक है ना? तो अप्रिशिएट करता हूँ। और जो लाइन या जो ग्रिप आपने स्क्रिप्चर का पकड़ा है और जो पैशन है आपको यूथ के लिए, उसको कभी लूज नहीं करना, मतलब उसको कभी जाने नहीं देना। ओके जी जी अंकल जरूर। और मैं सचमुच अंकल जब तक खुदा ने जीवन दिया है प्रभु के लिए जीना, और आपकी शिक्षाएं इतनी फैला देनी है अंकल, यदि सुने तो उसका कल्याण, ना सुने तो उसका लॉस है अंकल, लेकिन मुझे कोशिश हमेशा करते रहने की, क्योंकि आपकी शिक्षाएं के माध्यम से ही अंकल हम सही ट्रैक पर चल सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा प्रिया जी आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया एमएमबी का दिल्ली का? जी अंकल मैं ज्वाइन कर लूंगी। एक्चुअली मुझे नंबर्स में कंफ्यूजन ये है कि यूपी का कौन सा है, या फिर मैं किसी भी नंबर पे कॉल करके कर सकती हूँ? ओके आपका जो आगरा है वो दिल्ली के स्टेट में आता है या फिर उत्तर प्रदेश? जी नहीं, आपका आगरा किसके स्टेट में आता है? यूपी जी। ओके तो यूपी का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जी लिसन, जो नंबर देते हैं ना, एक है देवेंद्र का और उसके बाद में 5 नंबर देते हैं, मैं वापस रख देता हूँ यहाँ पे, जो दर्शक है शायद वो भी समझ जाएंगे, ये 5 नंबर हैं। और प्रिया जी आप भी समझ जाइएगा। और साथ ही साथ प्रिया जी मैं चाहता हूँ कि स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का जो ग्रुप है ना उसको भी ज्वाइन कर लेना। जी जी जरूर अंकल। मैं एक चीज और बोलना चाहती थी, मैं अपने चर्च में बहुत गाने गाती थी। अच्छा। और ये बहुत ही अच्छा वचन मुझे आपकी ओर से मिला कि गाने भी हमें बहुत सिलेक्टिव गाने चाहिए, क्योंकि सच बात है हम परमेश्वर के निकटता में गा रहे हैं, उसको हम सुना रहे हैं अपनी महिमा, तो कैसी महिमा? वेस्टर्न कल्चर जो कि बिल्कुल ही गलत है। इतना ब्लेसिंग मिल रही है अंकल आपके मैसेज के द्वारा। और इसको रिपीट करो कि कैसे गाने सुनने चाहिए, उसको रिपीट करो, क्योंकि कम से कम 1450 लोग आपको सुन रहे हैं अभी। बोलिए प्रिया। जी वापस बोलिए अंकल। थैंक यू सो मच अंकल, सचमुच हम लोग जाग रहे हैं और कलीसियाएं जाग रही हैं अंकल, ये बहुत बड़ी आशीष की बात है। खुदा आपको बहुत बहुत आशीषित करे मेरे चीज के साथ। थैंक यू प्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल आगरा में खूब काम करो। ओके जी अंकल, थैंक यू अंकल, बाय, टेक केयर। ओके नो कॉल्स। वाओ अमेजिंग। नहीं, इसको कहते हैं परमेश्वर का काम। लाइफ चेंज हो रही है, जिंदगियां बदल रही है, लोग यीशु के करीब आ रहे हैं, सही तरीके से आ रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर मुझ जैसे 10 तक का या मैं अगर ये काम कर रहा हूं, क्या लूसीफर हाथ बांध के बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो कुछ लोगों को तैयार करेगा मेरे अगेंस्ट में, जो कि चल रहा है।
तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, तो कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए, कुछ नहीं कर सकते, हम अपना काम करते रहेंगे। चलिए अनाउंसमेंट पे आ जाता हूं और फिर आज का ये जो प्रोग्राम है मैं खत्म कर रहा हूं। कल ठीक 8 बजे मैं वापस आऊंगा। तो आपको बताता चलूं जी, आपको बताता चलूं कि आपका ये तो हो गया लोकल नंबर या इंटरनेशनल नंबर भी, लेकिन अगर आपका मैच नहीं होता है लाइव में, आप क्या कर सकते हैं, आपकी गवाही को व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस क्लिप के माध्यम से, जैसे अभी सिस्टर जी ने भेजा अफगानिस्तान से, आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। उसको हम लोग जो है आपके लिए यहाँ से प्ले कर देंगे इस टाइम के ऊपर जो कल आएगा, ठीक है ना। उसके बाद 17 जुलाई अगले सैटरडे, नॉट दिस सैटरडे, उसके बाद वाला सैटरडे से हम जो है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का ये जो जूम के ऊपर जो प्रोग्राम चलेगा, जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, टोटल फ्री है, ठीक है ना, उसको हम चलाएंगे। और मकसद ये होगा कि लिखा है इंग्लिश में, रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन, एक ऐसे योद्धाओं को तैयार करना जो प्रभु के वचन को डंके की चोट पे प्रचार कर सके और किसी को भी टक्कर दे सके जो तरीके से गलत बातों को करते हैं, ठीक है ना। तो वो चलेगी जूम के ऊपर। आपको करना यह है कि नीता जी को कॉल करना है और आपको इसके लिए रजिस्ट्री करनी है। रजिस्ट्री का कोई पैसा नहीं है, लेकिन जूम की पासवर्ड आईडी हम उसी को देंगे जिसकी रजिस्ट्री हो गई है। तो इसका व्हाट्सएप ग्रुप अलग है। और आपको बताता चलूं कि अभी कम से कम 500 से 600 लोगों ने रजिस्ट्री कर ली है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 500 से 600 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्री कर ली है। तो ऐसों को लेकर हम चल रहे हैं। हो सकता है कि 1000 तक भी हो जाए, 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम सबको लेकर इक्विप करना चाहते हैं और यीशु की शिक्षाओं में मजबूत करना चाहते हैं। ये हो गया एक। उसके बाद है ये जो कि 11 जुलाई को, जो कि आने वाला रविवार है, कमिंग संडे को मेरा ये टॉपिक है, आत्मा की सही खुराक। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, प्लीज जुड़िए। अगर आपने अभी तक नहीं जोड़ा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, और हजारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, अब तक जुड़ चुके हैं। तो नेशनल 29 स्टेट्स, आपको देवेंद्र सावंत को कॉल करना है। उसके बाद ये 5 नंबर, और अगर वो फोन नहीं उठाते तो इनको कॉल कर सकते हैं। और अभी जो करंट जो ग्रुप्स एक्टिव हैं व्हाट्सएप का नेशनली, ये 25 ग्रुप अभी तक एक्टिव हैं, आप इसका ख्याल रखें। लेकिन पंजाब को हमने अलग किया है, क्योंकि पंजाब से काफ़ी लोग हमारे पास में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं। तो समीक्षा और डेविडसन को नंबर दिया गया है, आप इनको कॉल करके ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और फिर पंजाब के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। चंडीगढ़ के अंदर मसीह मंथन का बेस होगा, ऑफिस होगा, वहाँ से कोऑर्डिनेट होगा हर एक चीज़ को कैसे हम करेंगे, भविष्य में आपको बताएंगे। इंटरनेशनल ग्रुप्स, आशा जी को कॉल करना है। और अभी 14th ग्रुप इंटरनेशनल का एक्टिव है, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, जापान, साउथ अफ्रीका, दुबई, पाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, हांगकांग और कुवैत, ये सभी जगह पे आपका जो ग्रुप है अभी एक्टिव है। अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये सभी ग्रुप में जुड़ जाएं। और बड़ी तादाद में विदेश में भी आप खरी शिक्षाओं की जो प्रभु का कार्य उसको जारी रखेंगे। मसीह मंथन का पेज को लाइक कर लें जो अभी चल रहा है, साथ ही साथ में ऐप को डाउनलोड कर लें, चाहे वो एप्पल हो या एंड्रॉयड हो। साथ ही साथ में वेबसाइट को विजिट कर लें और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें ना। दूसरी चीज़, क्योंकि यूट्यूब का प्रश्न उठा है, प्रति 2 दिन में 48 आवर्स में 1000 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिदिन 500 लोग, प्रतिदिन 500 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। अद्भुत काम है। और मैं समझता हूं कि इतनी स्पीड से अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि लोगों को अभी पता चल रहा है कि यस, डैनियल राज क्या सिखा रहा है, वचन से सिखा रहा है या बाहर से सिखा रहा है, और बाकी लोग जो भौंक रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके आप शायद सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं ये बात को जान पा रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि प्लीज ऐसा करें। जैसे अभी आपने आगरा से प्रिया जी को सुना, उसके पहले कई लोगों को सुना। जितना हो सकता है लोगों को रीच आउट हो। अगर आपने नहीं कहा अभी तो फिर जब नैया डूबेगी ना सब तरीके से, और वो भी बुरी तरीके से सही शिक्षाओं की, तब प्रभु भी पूछेगा क्या कर रहे थे तुम। और जो कि हमेशा कहा जाता है कि पिछली पीढ़ी ने इस युग की पीढ़ी के लिए खरी शिक्षा बचा के रखी, वैसे ही इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि अगली पीढ़ी की कलीसियाओं के लिए सही शिक्षा को बचा के रखो, जो कि पहली सदी से ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो इसलिए कह रहा हूं, तो खूब सब्सक्राइब कराओ, खूब सब्सक्राइब करो, आइकन बेल दबाओ, क्योंकि
कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता, मुफ्त में है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि मेरे चैनल पे किसी प्रकार का विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट की ऐड नहीं आती। ओके, बाइबल को हम फ्री देने जा रहे हैं और देते आ रहे हैं। नरेंद्र जी को कॉल करिएगा। और साथ ही साथ अभी क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था, कई लोगों की राशन की बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बाकी तो नहीं दे सकते, बिजली का बिल है, आपका घर का रेंट है, बाकी बहुत कुछ है, वो नहीं दे सकते। लेकिन अगर बहुत तकलीफ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको हम 2000 रुपीज़ का ग्रोसरी मदद कर देंगे लोकल का दुकान से। उनके पास पैसा जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको ऐसी पैकेट मिल जाएगी। इसकी भी ख्याल हम रख रहे हैं और आप लोगों को दे रहे हैं। तीसरा, मिशनरीज को भेज रहे हैं। जहां जहां अभी अनिल ने कॉल किया था, पहला कॉल आसाम से, वो मिशनरी का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद से कर रहे हैं, बहुत सारे हैं जिनको किसी को हम 2000, 3000, 5000, 10,000 करके हमको हेल्प कर रहे हैं ताकि वे जाएं और वहां पे प्रभु का काम कर सकें। तो इन तीनों के लिए बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन, 2000 का ग्रोसरी और मिशनरी का काम के लिए अगर आपको लगता है कि यस पास्टर डैनियल मसीह मंथन अगर इतना काम कर रहा है तो मेरी तरफ से कुछ काम, रकम, कुछ पैसे मैं इसके लिए देना चाहता हूं, आपको सिर्फ इनको कॉल करना है, सुमन वैद को। ये ऑफिशियली मसीह मंथन की ट्रेजरर है, खजांची। कॉल करके आपका जो राशि है, जो भी है, अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं और आपका पैसा इनको और इनमें जाएगा। वाह! तो मैं समझता हूं कि इस स्लाइड के साथ में आज का जो प्रोग्राम है मैं ख़त्म कर देता हूं। ये वाला इस रविवार आत्मा की सही खुराक, इस पे बात करूंगा। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको खूब आशीष दे। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।